नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 के हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र की बात करेंगे और जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में है। तो शुरुआत करते हैं हम इस प्रश्न पत्र की और देखते रहिए आप। इस प्रकार के निर्देश होते ही हैं। अपठित जो काव्यांश होता है वह इस बार थोड़ा अलग होगा। उसमें आपको अब सद ऑप्शन दे के विकल्प में से पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पर दो दो अंक के प्रश्न पूछे थे। अपठित गद्यांश में भी वैसा ही था, उसमें प्रश्न पूछे गए थे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पेपर का खंड ख अपने लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बारे में ध्यान देने के बारे में यहाँ पे निबंध पूछे गए थे और ऑप्शन दिए थे अ से लगाकर य तक 5 ऑप्शन। लेकिन इसमें हम यदि देखें तो जैसे नए भारत की आशा, युवा वर्ग और स्त्री सशक्तिकरण और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं जिनको हम सही ढंग से याद करें और इनके बारे में निबंध की तैयारी जरूर करें। इसके बाद प्रतिवेदन का प्रश्न अब की बार अपने है नहीं। लेकिन बात करें आलेख और फीचर की, तो यहाँ पर 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं और कोई एक आलेख और फीचर करना था। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न माध्यमों के जो लिए जो लेखन है उसमें लेखन स्वरूप, प्रकार और प्रक्रिया से संदर्भ में प्रश्न थे। तो अच्छा प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों की विशेषता और कमियां लिखिए। मुद्रित जैसे अखबार है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, उनकी क्या खूबी है और क्या उनकी खामी है, क्या विशेषता है, क्या कमी है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। और स देखिए, विशेष लेखन के क्षेत्र बताते हुए विशेष लेखन की भाषा शैली पर भी विचार अभिव्यक्त कीजिए। यानी विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र है और विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है। अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए आलेख पूछा था घटते संयुक्त परिवार, बढ़ते खतरे। यदि संयुक्त परिवार घट रहे हैं तो उनके खतरे कैसे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में। टीवी विज्ञापन और उनका प्रभाव और रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता। तो ये क्या थे, आलेख। अब जो फीचर है वो भी अपने पाठ्यक्रम में है। और फीचर क्या है, तो देखिए जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश और राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजनीति। तो ये फीचर के बारे में प्रश्न बन रहे हैं। अब अपनी पाठ्य पुस्तक है, उससे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, तो देखिए खंड ग, यहाँ पे काव्यांश देकर प्रश्न पूछे जाते थे और अपने को काव्यांश की क्या लिखनी है, सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। बोर्ड की परीक्षा में हमसे क्या पूछी जाएगी, सप्रसंग व्याख्या। तो यह जो पतंग कविता का अंतरा है, यह हर वर्ष 2013, 2014, 2015 हर प्रकार की बोर्ड परीक्षा में पूछा है। इसलिए मैं कहूँगा कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसको आप जरूर सही ढंग से देखें। इसकी सप्रसंग व्याख्या सही ढंग से आप अपनी नोटबुक में लिखकर जरूर करें। तो यह पतंग कविता का था और इसमें से प्रश्न बन रहे हैं, तो इनको भी हम जरूर देखें कि नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कौन बुला रहा है। शरद का आसमान को मुलायम बनाने का क्या तात्पर्य है और पतंग के उड़ने के साथ ही बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए चारों प्रश्न पतंग कविता के बहुत अच्छे हैं। इसके बाद एक और काव्यांश दिया था कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी बात सीधी थी पर, जो कविता है उसमें से लिया है। यहाँ पे पूछे हैं प्रश्न और हमसे पूछी जाती है व्याख्या। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न हैं, इनको हम जरूर देखें। तो पूरी की पूरी एक तरीके से कविता ही दे दी यहाँ पे और पूछा है कि बात का पेंच कसने से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न पूछा, बात का अर्थ न निकलने पर कवि ने उसके साथ क्या व्यवहार किया और क्यों। प्रश्न नंबर 6 है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत, इन पंक्तियों का क्या तात्पर्य है। और द में पूछा था कि बात को शरारती बच्चे की उपमा क्यों दी गई। तो ये जो प्रश्न है ये इस कविता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको यदि हम हल कर लेते हैं
तो बोर्ड की परीक्षा का पेपर भी आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पूछा गया था। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं फिर कहूँगा कि यह कविता है। इसकी भी सप्रसंग व्याख्या आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण कविता है और पूछा जा सकता है। और भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में हमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद गर्वीली गरीबी, यह देखिए, ये सहर्ष स्वीकारा है कविता, उस कविता का है। तो कविता यह भी महत्वपूर्ण है, सप्रसंग व्याख्या में आप इसको भी पढ़ें। यह कविता पतंग कविता और बात सीधी थी, और जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, इनको आप 2-4 कविताओं की सप्रसंग व्याख्या पढ़ लें। इसके बाद और क्या प्रश्न पूछे थे, यहाँ पे देखिए आप, अच्छे प्रश्न है। जैसे सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, उषा कविता की उपयुक्त पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है, कैसे समझाइए। अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरा ब है, ये अपनी पाठ्यक्रम में नहीं हटाया हुआ है, लेकिन फिराक गोरखपुरी की यह जो पंक्ति है, ऐसे प्रश्न इस पाठ में से बनते हैं। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयाँ हैं, उनमें से इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा कि पंक्ति देकर पूछा जाएगा कि इस पंक्ति का आशय क्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है, वो गद्यांश का है। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा है। तो ये जो पाठ है आपका बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का, उसमें से ये अंतरा दिया है। हमसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछे हैं, तो प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ इसमें ऐसा बना था कि बाजार के उत्तम से उत्तम माल के प्रति भी भगत जी के मन में कोई अप्रीति क्यों नहीं थी। उसके बाद अप्रीति का मतलब है कि कोई उनके मन में द्वेष भाव नहीं था, सबके प्रति आशीर्वाद का भाव था। बाजार से हट पूर्वक विमुखता से क्या तात्पर्य समझाइए। और स पूछा था कि भगत जी के व्यक्तित्व के आधार पर समझाइए कि ऐसा कौन सा गुण है जिसके होने पर बाजार के संपूर्ण ऐश्वर्य का आमंत्रण व्यर्थ हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछे थे, इनको देखकर हम अपनी तैयारी परख सकते हैं। फिर जो भक्ति ने संस्मरण है महादेवी वर्मा का, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे थे, वो इस प्रकार के थे कि भक्तिन ने किस रहस्य का उद्घाटन करके महादेवी वर्मा को आश्चर्यचकित कर दिया। फिर भक्ति ने पंक्ति कहती है, लड़ाई तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई है वो चलती रहेगी। इस कथन के आधार पर युद्ध के प्रति भक्तिन के भाव को समझाइए। और स में पूछा था कि कैसे कह सकते हैं कि महादेवी जी का स्थान भक्ति जिन के जीवन में सर्वोपरि था। इसके बाद के प्रश्नों की बात करें तो देखिए, प्रश्न यहाँ पर भी पूछे हैं, अच्छे प्रश्न हैं कि काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने और उनका गुलाम बनने का क्या कारण बताया। वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाए। तो अच्छा व्यंग्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न ब, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। तो देखिए, इन दो प्रश्नों को आप देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3 भी देखिए, शिरीष के वृक्ष, कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या समानताएं देखी और क्यों। तो ये अ, ब और स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और द है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद बात करें गैस सेक्शन की, तो यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक वितान है, उसमें से पूछा है। देखिए, सिल्वर वेडिंग, अधिकांश अभिभावकों की तरह यशोधर बाबू भी ये सोचते हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस कथन पर अपनी मौलिक सहमति और असहमति तर्क सहित दीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत है तो कैसे। यदि आप असहमत है तो असहमत कैसे। व जूझ में से लिया गया है, मास्टर नवाज सौंदलकेकर ने मराठी भाषा पढ़ने का वह कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन पर उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो लेखक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, यह भी प्रश्न बनता है। तो उनके मास्टर नवाज सौंदलकर जो मराठी के मास्टर थे, और कौन सा तरीका था जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और स है, ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो यह भी वितान में से ही है। आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई थी।
वह अपने पाठ्यक्रम में नहीं है और स भी अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 था और ये आपकी पाठ्यपुस्तक जो वितान है उसी में से है और प्रश्न है वो है, किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। किसनदा के इस विचार को यशोधर बाबू ने अपने जीवन में किस प्रकार अपनाया, स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा प्रश्न बना है, लेकिन प्रश्न अच्छा है, वह अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे प्रश्न पत्र, हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र 2014 बोर्ड परीक्षा की कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो अपने बोर्ड के पेपर में भी दिख सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों के बारे में आप उत्तर लिखकर पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए। आगे की वीडियो में हम और भी इसी प्रकार के पेपर देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपने इस परिवार को विस्तार देने के नाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके नियमित सदस्य जरूर बने। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक आइए दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।